हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे जैकोबियन की थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ फंक्शंस u, v, w ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y, z आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन डेल u, v, w अपॉन डेल x, डेल y, z बराबर 0। कहने के मीन्स है कि यार u, v और w जो क्या है वो x, y, z क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तब क्या होगा, तो हमारा जो जैकोबियन की वैल्यू है या डेल u, v, डेल w अपॉन डेल x, y, z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। अगर जैकोबियन की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मीन्स है कि जो u और v के होंगे वो x, y पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब डिपेंडेंट रिलेशन होगा। तो इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो u, v, w आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन f u, v, w बराबर 0। तो ये फंक्शन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसी इक्वेशन को क्या है, डिफरेंशिएटिंग करेंगे x, y और z के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम जब x के सापेक्ष इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं डेल f अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल w इंटू डेल w अपॉन डेल x बराबर 0। इसी प्रकार y, तो डेल f अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल w इंटू डेल w अपॉन डेल y बराबर 0। इस इक्वेशन सेकेंड और ये थर्ड। इसी प्रकार डेल f अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल z प्लस डेल f अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल z प्लस डेल f अपॉन डेल w इंटू डेल w अपॉन डेल z बराबर 0। इस इक्वेशन को फोर्थ एक्चुअली में लिखा या जैसे कि टोटल डेरिवेटिव की जो इक्वेशंस होती है dz बराबर डेल f अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई। इसके बेसिस पे ये इक्वेशंस लिखी गई, क्योंकि z हमारा क्या है, एफ एक्स वाई का फंक्शन, तो इसका ये टोटल डेरिवेटिव लिखा गया है और इसी की बेसिस पे ये लिखी गई। देखिए क्या है, डेल एफ अपॉन डेल यू है, इसमें भी डेल एफ क्योंकि जेड का फंक्शन। तो यहाँ क्या है, डेल यू, देखिए सभी से क्या किया है, एक्स से डिवाइड किया गया, यहाँ पर देखिए वाई से डिवाइड किया गया है। टोटल डेरिवेटिव लिख के तो देखिए यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन सभी में क्या नीचे यहाँ पे देखिए डेल, मान लीजिए अगर हम ये जेड बराबर, तो जेड बराबर हम यू और वी का फंक्शन मान लें तो हम डी जेड इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, ये डेरिवेटिव करना, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर, तो इसे जो है पार्शियल में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से। और इसको भी जो है हम कन्वर्ट कर देंगे क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो इस बेसिस पे वो लिखे गए हैं तीनों ही रिलेशन। तो सेकंड और थर्ड से डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल वी अपॉन डेल वी, डेल
एफ अपॉन डेल डब्ल्यू की निकाल लेंगे इक्वेशन से, तो उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। तो इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, सॉरी जेड होगा यहाँ पे, डेल वी अपॉन सॉरी डेल डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे होगा डेल एक्स, यहाँ होगा डेल वाई और यहाँ होगा डेल जेड बराबर 0। तो जैसा कि पहले निकाला था ये रिजल्ट, तो इसको क्या बराबर के 0 है डिटर्मिनेंट, तो इसको क्या लिखेंगे हम डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो रिजल्ट दर्शाता है, तो यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट of one another, then they connected by a relation f u comma v comma w बराबर 0। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इस पर लगाएंगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। एच के दास की बुक की थर्ड प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ u बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिटरमाइन वेदर देयर इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन u कॉमा v कॉमा w एंड इफ सो फाइंड इट। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या फंक्शनल रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें जैकोबिन की वैल्यू क्या वो 0 के बराबर लानी है। अगर वो आ जाता है तो फंक्शन क्या होंगे डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये बराबर क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। देखिए हमारे पास ये देखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, तो हम डायरेक्ट रखते हैं इनका जो है, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना, तो इसे एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस जेड। उसके साथ वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस जेड। इसी प्रकार जब डेल यू अपन डेल जेड की करेंगे, इसको जेड के सापेक्ष करेंगे, तो देखिए जेड का फंक्शन ये है और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वाई प्लस एक्स बचेगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और ये 2z हो जाएगा। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स
के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसी प्रकार ये 1 और ये 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये लिखेंगे डेल u कोमा v कोमा w अपॉन डेल x कोमा y कोमा z बराबर। अब हमें इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटरमिनेंट हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो R2 प्लस 2R1, तो R2 में क्या है 2 टाइम्स करके R1 को जोड़ देते, तो हमारे पास ये आएगा रिजल्ट y प्लस का x प्लस का z, y प्लस का x, तो ये क्या जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2y प्लस x प्लस जेड, तो इस डिटरमिनेंट पे ये वाला हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते तो हमें ये मिलेगा, ये y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2y प्लस एक्स प्लस जेड, 2z प्लस वाई प्लस एक्स, और ये 1 ये 1 ये 1। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा सेकेंड रो से, तो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, यहाँ पे ये x होगा, और ये x प्लस वाई, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। तो देखिए यहाँ क्या है डिटरमिनेंट में दो रो क्या है सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। बराबर 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि u और v क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनमें क्या है फंक्शनल रिलेशन है, क्योंकि उनके जैकोबियन क्या हो रहा है u v और w का वो 0 हो रहा है। फंक्शनल रिलेशन शिप एग्जिस्ट बिटवीन u कोमा v कोमा w। तो हमें वो रिलेशन फाइंड करना है जो u और v कोमा w में है, वो एक दूसरे से रिलेशन हमें निकालना है। तो ये 3 इक्वेशन थी u और v w की, अब हम इनमें रिलेशन फाइंड करना है u और v में। तो देखिए हम w को ले लेते हैं, अगर हम w का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, w का हमने क्या किया स्क्वायर किया, तो ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हम करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स करके मिलेगा। तो देखिए ये रिलेशन क्या है u है के बराबर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर v के बराबर, तो w स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये v प्लस का 2w, सॉरी ये w स्क्वायर बराबर b प्लस का 2u, इसको इधर ले आते हैं, तो w स्क्वायर माइनस बी माइनस का 2u बराबर 0। तो ये हमारा क्या है रिलेशन है, और यही हमारा क्या है आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट एंड इफ सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम।
तो u बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वी बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है यूनिवर्सिटी लेवल में, और जैकोबियन में तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है इस प्रॉपर्टी पे पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन, तो फंक्शनली डिपेंडेंट के लिए हमें जैकोबियन की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर सिद्ध करनी है। तो डेल यू कोमा वी कोमा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई बराबर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या करनी है, 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालेंगे और हम उसे 0 सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास है यू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो देखिए ऊपर भी एक्स का फंक्शन नीचे भी एक्स का फंक्शन, आंसर और वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स और ये एक्स प्लस वाई माइनस का ये एक्स प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स और ये 1 माइनस का एक्स वाई बराबर, तो ये 1 माइनस का एक्स वाई इंटू का 1, इसका 1 हो जाए, इसका 0 हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस वाई इंटू का माइनस का वाई, ये 0 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और ये वाई रहेगा कांस्टेंट, तो और ये निगेटिव साइन, तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो ये 1 माइनस का एक्स वाई, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब हमें डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको वाई की सरफेस करेंगे, डेरिवेट डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस का एक्स वाई ये आ जाएगा, ये डेल अपॉन डेल वाई और ये एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स प्लस वाई और ये डेल अपॉन डेल वाई और 1 माइनस का एक्स वाई, तो हमें मिलेगा 1 माइनस का एक्स वाई इंटू 1 माइनस का, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। तो देखिए ये जो निगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर देगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो बी बराबर हमारे पास फंक्शन है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। एक बार एक्स के सापेक्ष कर देते हैं, एक बार वाई। जब एक्स के सापेक्ष करें तो ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, तो डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई बराबर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का वाई स्क्वायर।
इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डेल यू कोमा वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई बराबर 0। तो फंक्शन है, तो क्या है, रिलेशन डिपेंडेंट है। u, v are functional related। u बराबर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v बराबर दे रखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए इन दोनों रिलेशन फाइंड करने के लिए तो हम अगर ये वाला ले आते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये किससे आएगा, इस वाले रिलेशन से आएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, tan इनवर्स का फार्मूला लगा, tan इनवर्स है tan इनवर्स v वाला। तो यहाँ tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ब्रैकेट में होगा, तो v बराबर tan इनवर्स u, इसकी वैल्यू होगी, तो ये इन्वर्स हटा देंगे, तो u बराबर tan v। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।